अच्छा फेलोज, आपको बुक हमारी जो है वो डिस्प्ले हो रही है? ओके जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आई एग्री विद बिल एडम्स ओपिनियन। तो यहाँ पे हमारे पास शुड आएगा। आगे जो है, डू नॉट हैव टू राइड देयर बाइसाइकल्स इनटू टाउन, हाउएवर देयर इज वन प्रॉब्लम with this idea. The roads in town are so narrow and full of cars that you cannot आएगा या ought to आएगा? That you ought to ride safely on them, cannot ride safely on them. जी, वेल्डन जी, जिनका आंसर जो है हमारे पास कैन नॉट है, कैन नॉट यहाँ पे आएगा। वेरी गुड, कैन नॉट जो है वो होगा। इफ पीपल आर गोइंग टू राइड बाइसाइकल्स इनटू टाउन, द सिटी could must make some cycle paths for the use. So C पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास वेल्डन जी मस्ट आएगा। Maybe the city could must not charge a small additional tax to fuel to pay for the cycle paths. आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आएगा? Maybe the city could आएगा या must not आएगा? दोबारा इसे देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास जो है वो मे बी द सिटी कुड चार्ज स्मॉल एडिशनल टैक्स। ठीक है, तो देखें वो यहाँ पे ये है ना, टू पे फॉर द साइकिल पैथ्स, तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे कुड आएगा। सो हमने इसको कामयाबी से सीख लिया कि हमें जो है वो किस तरह से मॉडल एक्सिलरीज जो हैं इनको फाइंड आउट करना है। ये आपके पास एक एक्टिविटी है, इसे आप खुद से करेंगे। इनके अंदर आप जो है वो देखेंगे कि ये कुछ ओपिनियंस शेयर किए गए हैं, क्या आप इनसे मुत्तफिक होते हैं? अगर मुत्तफिक होंगे तो एग्री करेंगे, अगर नहीं होंगे तो डिसएग्री करेंगे। ये इन्होंने खूबसूरत सी दो ख़वातीन बनाई हैं, इनकी ड्राइंग भी मुझे लगता है मेरी तरह काफ़ी अच्छी है। और उन्होंने ये बताया है कि ये क्या कर रहे हैं कि ये जो है वो दो डिस्कशन कर रहे हैं अपने क्लासमेट के साथ, और वो ये कहते हैं कि इन्होंने एग्री या डिसएग्री बताना है, और आपका पार्टनर जो है वो उनमें क्या करते हैं। अच्छा जी, ये मेल फीमेल है, इकरा शहजादी साहबा कह रही हैं। ठीक है, ये आप जो है वो खुद से एक्टिविटी करेंगे जो है। जो 11 है इसको पढ़िएगा और इसको जो है वो खुद से आप करेंगे, बड़ी इजी सी एक्टिविटी है। हम एक्टिविटी करेंगे कनेक्टर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये आपके पैसेज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने काज को पुट करना है और जब आपने इफेक्ट को पुट करना है, होता क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिसाल से बात का आगाज करते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है, पेट्रोल आजकल कम होता चला जाता है और महंगा होता चला जाता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि पेट्रोल इज बिकमिंग स्केर्स एंड एक्सपेंसिव। दूसरे नंबर पे मैंने इसका रिजल्ट बताया, वी शुड डेवलप इलेक्ट्रिक कार्स। अब यहाँ पे क्या है, एक में हमारे पास कार्स है, दूसरे में हमारे पास इफेक्ट है। सो हमारे पास जब हम सेंटेंसेस को इस तरह से लिखेंगे कि एक में हमारे पास कार्स होगा और दूसरे में हमारे पास इफेक्ट होगा, हमें कुछ कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सो कनेक्टर्स का मतलब है आपस में जोड़ने वाला। बिकॉज एक कनेक्टर हो सकता है, सिंस दूसरा हो सकता है। सो एंड सो आर कनेक्टर्स, और ये जो सो आर है ये तीसरा कनेक्टर हो सकता है, एंड सो जो है वो कनेक्टर होगा, आर नहीं होगा। एंड सो आर कनेक्टर्स ऑफ काज एंड इफेक्ट। तीन कनेक्टर्स आपको पता चले हैं कि ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज, सिंस एंड सो। They join two ideas when one idea causes are explained the other. Because and since introduce the cause reason, and so and therefore introduce the effect result. एंड वाली लाइन कुछ सेकंड्स लीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये लाइन यहाँ से मैंने हाईलाइट भी कर दी है आपकी आसानी के लिए। ये वाली जो लाइन है इसको एंड तक मुकम्मल जो है वो पढ़ लीजिएगा। बिकॉज एंड सिंस इंट्रोड्यूस द काज। काज कौन से बताएंगे? जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे तो जब आपने बिकॉज को यूज किया या सिंस को यूज किया
तो आपने बिकॉज और सिंस को इस्तेमाल किया कोई वजह या रीजन बताने के लिए, और सो और देयरफॉर को बताया जब आप कोई रिजल्ट के ऊपर बात करोगे। जिसको ये चीज याद हो जाए वो चैट बॉक्स में डन लिखेगा कि बिकॉज और सिंस तब इस्तेमाल होगा जब आपने कोई रीजन बतानी है, जब आपने कोई काज बताना है, और जब आपने कोई रिजल्ट बताना है या कोई इफेक्ट बताना है, तब आपने क्या इस्तेमाल करना है, सो एंड देयरफॉर। ओके जी, गुड। अब आपको ये चीजें यहाँ तक समझ में आ चुकी हैं, चलिए मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो अगली बात समझ में आएगी। आपके सामने एक छोटा सा पैसेज में पैराग्राफ है, बिकॉज। अब ये मुझे बताइएगा कि जो अगर ये बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये कौन से वाला सेंटेंस होगा। बिकॉज से फिक्रा शुरू हो रहा है तो क्या होगा कि ये किस किस्म की जो है वो ये सेंटेंस हमारे पास होगा कि इसके अंदर या तो काज होगा या रीजन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है बिकॉज। ये याद रखना आसान है, बिकॉज के ही अंदर जो है वो कॉज है। ये एक हल्की सी ट्रिक है कि बिकॉज वाले जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं के पास आपका जो है वो काज होगा, एंड सो एंड देयरफॉर जो है वो रिजल्ट बताएंगे। सो बिकॉज पेट्रोल इज बिकमिंग स्किल्स एंड एक्सपेंसिव, वी शुड डेवलप इलेक्ट्रिक कार्स। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी जो आंसर है वो ये है आपके पास कि आपने मुझे ये बताना है कि इसमें काज कहाँ पे है और आपका इसमें से इफेक्ट कहाँ पे है। सो काज कहाँ पे है, इफेक्ट कहाँ पे, पहली लाइन में। बिकॉज पेट्रोल इज बिकमिंग स्केर्स एंड एक्सपेंसिव, वी शुड डेवलप इलेक्ट्रिक कार्स। ये लिखा भी हुआ है खैर ऊपर कि ये काज है, ये इफेक्ट है। अच्छा जी, ये दूसरा सेंटेंस जो है वो हम यहाँ से देखते हैं जो कि ऊपर मेंशन नहीं है। सिंस पेट्रोल is becoming scarce and expensive. Petrol is becoming scarce and expensive, so we should develop electric cars. क्या लगता है आपको कि यहाँ पे आपके पास जो है कहाँ पे we should develop electric car जो है, क्या ये रिजल्ट है, ये इफेक्ट है, क्या है ये इफेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। therefore is slightly different, it joins the ideas in a sentence. Petrol is becoming scarce and expensive, therefore we should develop electric cars. क्या आपको ये समझ में आई बात जो है। therefore ने क्या किया, कनेक्ट किया। therefore ने आपको क्या बताया, therefore ने आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की जो हम बात कर रहे थे, इसने आपको रिजल्ट दिया। सो ये हमारे पास जो है वो है एक बड़ी मजेदार एक्टिविटी है, और छोटी सी एक्टिविटी हमारे पास है। एक्टिविटी ये है, ये फिक्रा आपके पास है, ये सेंटेंसेस जो हैं वो आपके सामने हैं। इन द एग्जांपल्स अबव, अंडरलाइन द काजिज। अब आपने काजिज को अंडरलाइन करना है और सर्कल द रिजल्ट्स जो हैं वो आपने करना है। ये आप खुद से भी कर सकते हो, तो इसको आप खुद से देखेंगे। आखिर पे मैं जो है वो आपके पास जो है वो व्हेन become or since begin a sentence use a comma after the first part of the clause। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जब हम जो है वो ये वाली बात करते हैं, एक्टिविटी हमारे पास जो है ये 12 वाली एक्टिविटीज है, तो हम इसको जो है वो देखना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो है हमारे पास पंक्चुएशन नोट के अंदर देखिएगा, when, because or since begin a sentence use a comma after the first part of the sentence the cause। ये नोट आपको मिल गया, इसके बाद हमने नीचे जाना है। when the effect or result comes first, do not use a comma before because and since। a result or effect beginning with so is usually the second part of the sentence। ये कुछ रूल्स हैं, आप इन्हें खुद से पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। जो अहम एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 13 है। अब चूंकि आपको पता चल चुका है कि हमें बिकॉज कहाँ पे इस्तेमाल करना है, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करना है, सो कहाँ पे करना है और देयरफॉर कहाँ पे करना है। अभी एक्टिविटी आपने करवानी है ताकि अंदाजा हो कि आपको कनेक्टर्स का पता चल चुका है, आपको ये पता चल चुका है कि काज एंड इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होगा, आपको ये पता चल चुका है कि हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स हमने कहाँ पे देने हैं। ठीक है जी, सो आपको इन चीजों का आइडिया हो चुका हो, एक पे काज एंड इफेक्ट का और दूसरे पे रीजन और रिजल्ट का। सो ये हमारे पास पहली एक्टिविटी है जी। ब्रूस ली 1940
till 1973, the greatest action movie star of all time should be given a Lifetime Achievement Award for his work in films. Bruce died tragically in 1973. कौन सा कनेक्टर आएगा यहाँ पे? कौन सा कनेक्टर आएगा यहाँ पे? Because he would not be able to receive. Therefore, because क्या लगता है आपको? Since मैमुना को लगता है, नईम को लगता है, therefore आएगा. Okay. मुझे लगता है कि जो आपने मेंशन किए हैं इनमें से कोई भी नहीं आएगा. इसमें कोई और आएगा कनेक्टर. शायद आपको दोबारा देखने की जरूरत है. यहाँ पे हमारे पास जो है वो well done Awais. So आएगा. So he would not be able to receive the award himself because his fans all over the world would love to see him honored. Why was Bruce Lee so great? The fight scenes in his film were amazing. अब यहाँ पे बी पे क्या आएगा? Very good. Well done जी. Because यहाँ पे आएगा. Because भी आ सकता है और since भी आ सकता है. Because Bruce was always in top physical condition. His body was almost perfect. He was also a great actor. आगे सी में क्या आएगा? Actor. क्या आएगा नेक्स्ट हमारे पास? Actor. Dash he started acting. यहाँ पे हमारे पास है वो. Dash he starting acting. Therefore he started. ये तो नहीं आ रहा हमारे पास therefore के साथ. He was a great actor. Therefore he started acting. आपको ये फिक्रा ठीक लगता है? He was a great actor, so he started acting. I think यहाँ पे दोनों नहीं आएगा. आप यहाँ पे इस्तेमाल क्या कर सकेंगे फिर? Because या since इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि आपके पास देखें वो बता रहा है he was a great actor. He was also a great actor. He was also a great actor. और सी पे हमारे पास जो है वो because आएगा. क्यों या since आएगा? क्यों आएगा? When he was just 6 years old. वो इस वजह से जो है वो therefore नहीं हम लगा सकते, ना ही so लगा सकते. Okay जी, moving on from here, he was very comfortable and natural in front of the camera. He was very expressive. Dash he was able to communicate a lot of things. He was very expressive. और ये यहाँ पे क्या आएगा? He was very expressive. नहीं जी, हमारे पास अभी तक सही आंसर नहीं आ सका इसका. He was very expressive. Well done जी. अरसलान का आंसर बिल्कुल ठीक है. So he was able to communicate a lot of feelings with a simple look. Bruce always looked good on film. Dash. He was so charming. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? Good on film because he was so charming. Bruce Lee was a talented actor, a brilliant fighter, and an almost perfect example of physical fitness. अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमको results दे रहे हैं. Dash he should receive an award that recognizes his great contribution to that. Therefore, well done जी. Very good, respected fellows. हमने आज जो है वो ये समझा आज के डिस्कशन में कि हमारे पास ओपिनियन पैराग्राफ्स जो हैं वो कैसे हम करते हैं. हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जब हमने ओपिनियन पैराग्राफ्स पे काम करना है, मॉडल एक्सिलरीज को कैसे हमें यूज़ करना है. हमने ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरह से हम ओपिनियंस और फैक्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे. हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जब जो है हमें अपने पैसेजेस को लिखना है, पैराग्राफ्स को लिखना है, तो हमें किन 4 एलिमेंट्स को, 4 पैरामीटर्स को देखना है, समझना है. सो आई विश कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, बट हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. सो आई एम टेकिंग अ स्टॉप हियर और होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे. और तब तक जो है वो आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं. ये बुक आपकी ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको लेके ये तमाम एक्टिविटीज़ कंप्लीट कीजिए. सो आई होप दैट
यू हैव लर्नड अ लॉट मेनी थिंग्स, और आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। मंडे को आप सबसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड नाइट। खुदा हाफ़िज़।